शाम के 4 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। देख रहे हैं आप इनसाइड स्टोरी। बड़ी खबर से होगी शुरुआत। फैजाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पिछले 5 घंटे से दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के अफसर यूनिवर्सिटी में 1986 से लेकर 1989 तक के तमाम रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी तक की जांच में पता चला है कि एडमिशन रजिस्टर से लेकर मार्कशीट तक में जितेंद्र तोमर का नाम मौजूद ही नहीं है। इस बीच तोमर की गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जितेंद्र तोमर जिनकी फर्जी डिग्री की जांच की जा रही है। जितेंद्र तोमर जिन्हें कल ही गिरफ्तार किया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह के 10:30 बजे के आसपास उनके एमएलए दफ्तर से जाकर के दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। सामान्य तौर पर सुबह 9:30 से 10:30 बजे के बीच जितेंद्र तोमर अपने दफ्तर पहुंचते हैं और जिस वक्त जितेंद्र तोमर अपने दफ्तर पहुंचे उसके थोड़ी ही देर के बाद दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी आए। दिल्ली पुलिस का पूरा एक अमला मौजूद था जिसने जाकर के जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया और तभी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि 5 घंटे से अवध यूनिवर्सिटी में जितेंद्र तोमर को लेकर के दिल्ली पुलिस मौजूद है। 1986 से लेकर के 1989 तक के तमाम रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं और इन रिकॉर्ड्स में अभी तक कहीं पर भी जितेंद्र तोमर का नाम सामने नहीं आया है। लिहाजा उनके ऊपर जो 420, 467, 468, 120B ये तमाम धाराएं लगाई गई थी फौजरी की, मिस रिप्रेजेंटेशन की, वो धाराएं अब काफी हद तक ये समझ में आ रहा है कि तार्किक तरीके से लगाई गई थी। 3 साल का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। एडमिशन, अटेंडेंस, मार्कशीट किसी में भी रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे मेरे साथ मौजूद है। विपिन, सुबह से लेकर के अभी तक अवध यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ? देखिए, सुबह इन्हें तकरीबन 11:30 बजे लेके दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर फैजाबाद पहुंची है और 11:30 बजे से लेकर अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन का काम है वो जारी है। हालांकि इस बीच जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि जो आरटीआई 20 जनवरी को दाखिल की गई थी उसी आरटीआई के जवाब पे यूनिवर्सिटी अभी स्टैंड कर रही है। यानी मतलब इशारों में उसने साफ कर दिया कि उनके पास जितेंद्र सिंह तोमर से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और जिन डॉक्यूमेंट्स की बदौलत वो खुद के सही होने का दावा कर रहे थे वो फर्जी पाए गए हैं और उनका जो दोष है वो साबित होता नजर आ रहा है। राशिद, ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा, किस तरह से जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। तोमर की गिरफ्तारी की ये सबसे पहली तस्वीर है। इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जब अपने दफ्तर में काम कर रहे थे तब उनकी गिरफ्तारी हुई। 9 जून सुबह करीब 10:30 बजे जितेंद्र सिंह तोमर अपने दफ्तर की कुर्सी पर बैठे हुए थे। ये देखिए, यहाँ 3 स्टाफ अपना काम कर रहे थे। एक आदमी तोमर के पास बैठकर कुछ पेपर पर दस्तखत कर रहा है। सुबह 10:32 50 सेकेंड। ठीक 2 मिनट बाद दिल्ली पुलिस के अफसर सादी वर्दी में आते हैं। पहले नीली शर्ट पहने एक पुलिस अफसर तोमर के पास आता है और फिर एक एक कर 5 अफसर सादी वर्दी में तोमर के दफ्तर में आते हैं। जैसे ही पुलिस वाले तोमर से बात करनी शुरू करते हैं, दफ्तर में अफरा तफरी मच जाती है। यहां देखिए, एक पुलिस वाला वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये देखिए, दूसरा पुलिस वाला भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। यानी पुलिस चाहती है कि कुछ भी तस्वीर में कैद होने से नहीं बचे। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये पहले अधिकारी हैं जो कि केबिन में आते हैं और मंत्री साहब के ठीक बगल में खड़े हो जाते हैं और एक के बाद एक आप देखिए कि जो भी अब आपको स्क्रीन पर लोग नजर आ रहे होंगे, इन 4 लोगों के अलावा वो सभी दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं। ये यहां पर मौके पहुंचे उसके बाद से ही जो दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि लोगों का ये कहना है, मंत्री साहब का ये कहना है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि किसी भी तरह की कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया था, किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी और इस लिहाज से एक तरह से सरप्राइज विजिट थी। हालांकि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी दिनों से चल रही है और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि पुख्ता सबूत है दिल्ली पुलिस के पास। अभी भी देखिए कि यहां पर बातचीत हो रही है। जो लोग कल मौजूद थे ऑफिस में उनसे जानना चाहेंगे कि ये इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है। बताइए, अभी भी बातचीत हो रही है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से। मंत्री जी से क्या बातचीत हुई थी? अब यही पूछ रहे थे हमारे से कि आपके घर पे, आपका घर कहाँ है, प्रशांत भी आ रहा है, घर पे चलना है, आपकी तहकीकात करनी है। भैया ने पूछा थोड़ी देर बैठो
तो मना कर दिया गया, बोला नहीं अभी चलते जाओ, चलते चलते जबरदस्ती टाइप से ही काम किया गया है। अब दूसरे कैमरे से तोमर की गिरफ्तारी की तस्वीरें देखिए। दफ्तर के अंदर सादी वर्दी में पुलिस है, वहीं दफ्तर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी हैं। वर्दी में दिल्ली पुलिस के कई जवान तैनात हैं। 10:33 जब पुलिस वाले तोमर की कुर्सी तक पहुंच गए तो उन्होंने किसी को फोन मिलाया और फोन पर बात खत्म होते ही अपनी कुर्सी से उठे और पुलिस के साथ निकल पड़े। मंत्री साहब जो हैं वो अपनी सीट छोड़ करके दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ आया था, जो अधिकारी आए हुए थे, उनके साथ बाहर जाते हुए वो बाहर की तस्वीरें हम आपको फिर दिखाएंगे। लेकिन एक के बाद एक देखिए, यहां पर ये बाहर की तस्वीरें जब दिल्ली पुलिस का स्टाफ बाहर जा रहा है। जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी यहां पर एक तरह से पहले पूछताछ के लिए उनको यहां से लेकर के, उसके बाद गिरफ्तारी दी गई। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। तो करीब करीब 2 मिनट में ये पूरा वाकया हुआ जब जितेंद्र सिंह तोमर जो कि मंत्री थे, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर, कुल इस तरह की तस्वीरें थी। ये इंडिया न्यूज पे एक्सक्लूसिव मैंने आपको दिखाई कि करीब 2 मिनट में ये गिरफ्तारी का जो सिलसिला था, कारवां था, ये पूरा हुआ। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली।